Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, चलिए start करते हैं exercise 1.2. In your new book it is exercise 1.1, class 10th maths NCERT. Chapter name real number, chapter 1 है आपका. इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट. तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको एलसीएम एचसीएम फाइंड करने हैं. कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनके ठीक है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. तो देखिए पहला है 12, 15 एंड 21. तो ये तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स आपने करे तो आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है 12 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15. तो 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 एंड 21 का 3 इंटू 7. आपको केवल यहाँ पर प्राइम नंबर से सिलेक्ट करनी है. आपको पता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है 2, देन 3, देन 5, देन 7, 11, ऐसे देन 13 एंड सो ऑन. ऐसे हमारे प्राइम नंबर मिलते हैं. ये वो नंबर होते हैं स्टूडेंट जिनके दो फैक्टर होते हैं. एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा. ठीक है नंबर खुद होगा अपना एक फैक्टर और एक 1. तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट. तो 12 के तो हमें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राइम नंबर ही यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं एज एन फैक्टर. ठीक है तो 2 हो गया. अगर 2 फेल हो जाता है, 2 अगर डिविजिबल नहीं होगा देन 3, देन 5, ऐसे करके आपको सीक्वेंस वाइज लेने होते हैं. ठीक है तो 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3. इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3. ऐसे लिख लीजिए 2 का 2 बार 2 आया हुआ है तो 2 का स्क्वायर. 3 इंटू 5, 3 इंटू 7. ठीक है अब देखिए एचसीएफ क्या होता है. जो भी कॉमन नंबर आया होता है, जो भी कॉमन होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर आपकी एचसीएफ बन जाती है स्टूडेंट. तो कॉमन कौन है? 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 3 कॉमन है. तो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1. पावर तीनों में क्या है? 1 ही तो है. ठीक है तो यानी कि स्मॉलेस्ट पावर कौन हो गई? 3 की पावर 1. तो 3 हमारा क्या हो गया यहाँ पर एचसीएफ. नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखिए एलसीएम के लिए एक तो हम कॉमन नंबर्स को देखते हैं. कॉमन जो भी कॉमन नंबर होता है उसमें हाईएस्ट पावर हम एलसीएम में ले लेते हैं. ठीक है जैसे 3 कॉमन है तो हाईएस्ट कौन है? यहाँ पर देखिए सभी में पावर सेम है तो हाईएस्ट भी वही होगी जो लोवेस्ट है. ठीक है तो 3 ही हमारी यहाँ पर कॉमन हो गई. इसके अलावा जो अदर नंबर होते हैं, अदर प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको भी हमें एलसीएम में लेना होता है स्टूडेंट. तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ये तो आएंगे. साथ में 3 कॉमन था. कॉमन 3 में जो हाईएस्ट पावर यानी कि सब में 1 ही है पावर तो 3 हो गया हमारा. ठीक है तो सब में 1 है 3 है. अदरवाइज अगर पावर बड़ी होती जिसमें सबसे बड़ी होती, माना यहाँ पर 3 का क्यूब होता, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता, यहाँ पर 3 का की पावर 1 होता, तो हम सबसे बड़े वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो एलसीएम हो जाता है. तो ये हो गया हमारा 420. ठीक है तो बस हमसे यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ ही पूछा जा रहा है स्टूडेंट. ऐसे ही आपको 17, 23 एंड 29 वाले को करना है. चलिए इसको देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है. क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29. 23 एंड 29. तो 17 के हम यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट. तो प्राइम फैक्टर देखिए खुद ही प्राइम नंबर है. ठीक है तो प्राइम नंबर होने से इसके फैक्टर भी 2 ही होंगे. तो ये हो गया 17 1 जा यानी कि 17. ठीक है और 1, 17 और 1 हमें यहाँ पर मिल गया. ऐसे अगर आप 23 देखते हैं ये भी हमारा क्या है? प्राइम. इसमें तो कुछ करना ही नहीं. ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है स्टूडेंट. तो ये भी 23 1 और ये भी 23 इंटू 1. ऐसे ही 29 ये भी हमारा क्या है? प्राइम है. तो 29 1 जा और 1 1. तो देखिए 17 के फैक्टर हमारे आ गए क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो इसलिए 2 ही फैक्टर हमें यहाँ पर मिले हैं स्टूडेंट. ठीक है एक तो ये हो गया 23 का 1 इंटू 23 एंड 29 का 1 इंटू 29. तो देखिए एचसीएफ तो क्या हो गया? 1 हो जाएगा. तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया हमारे यहाँ पर 1. और एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए ये तीनों कॉमन में हाईएस्ट है. 1 के केस में तो हाईएस्ट लोवेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट. 1 है तो ये 1 ही होगा. 1 की अगर पावर हाईएस्ट यानी कि कुछ भी हो जाती है तो आपको 1 ही मिलता है। तो 1 के केस में तो हमारा सिंपली यहाँ पर इसके जो फैक्टर एलसीएम हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा, ये बाकी नंबर लिख लेते हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो यही हमारा हो गया। इंटू 1 आप लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क हमारा यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके 1139 स्टूडेंट। तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। तो यही हमारा इसका सेकेंड पार्ट था। ऐसे अब आप थर्ड पार्ट आप खुद से यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। नाउ फोर्थ है गिवन डेट, एचसीएफ दिया गया है, फाइंड एलसीएम, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं आपको यहीं से करवा देती हूँ। एचसीएफ हमें गिवन है, ठीक है, 306657 नंबर है हमारे पास, ये 2 नंबर हैं। तो इसमें एचसीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है, फाइंड करना है हमें इन सेम नंबर्स के लिए एलसीएम को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एचसीएफ गिवन है 9, दोनों नंबर्स गिवन है, तो हम रिलेशन यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है रिलेशन। तो ए लेट कर लेते हैं, ये वाला नंबर हमारे पास ए है और ये नंबर हमारे पास बी है, ठीक है। ए और बी, फर्स्ट नंबर ए ले लिया, दूसरा नंबर सेकंड वाला बी ले लिया। नाउ एचसीएफ इज 9 और एलसीएम फाइंड कीजिए। रिलेशन होता है हमारे पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, ठीक है। इस वाले रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। काफी बार मैंने ये रिपीट करवाया हुआ है आप लोगों को। ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये कर देते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ 9 रख दिया, नंबर्स रख दिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 डिवीजन में चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n एंड होगी 0 डिजिट के साथ। क्या इस नंबर को अगर हम एक्सपैंड करते हैं, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या 6 की पावर में अगर कोई भी n है तो क्या वो एंड जब नंबर होगा तो क्या वो 0 होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। अच्छा n यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, n हमारा केवल नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 ओनली नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो और उसको हम आंसर देखते हैं तो क्या हमेशा वो 0 पे एंड होगा। अब इसके लिए हमारे पास छोटा सा थोड़ा सा हम इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं स्टूडेंट, जो नंबर 0 पे एंड होते हैं उनका क्या, उनका स्पेसिफिक उनके अंदर होता है। जैसे हमने देखा 10 है, 10 हमारा 0 पे एंड हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 10 के अगर आप फैक्टर करते हैं देन यू विल गेट 2 इंटू 5। ऐसे देखिए 100 भी हमारा 0 पे एंड हो रहा है, तो 100 पे भी जब आप फैक्टर करते हैं आपको ये मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, मतलब आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट 20 के फैक्टर ये हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर जब 0 पे एंड होता है तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 होता ही होता है। जिस नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 होगा वही नंबर हमारा 0 पे एंड होता है, ठीक है। लेकिन अब आप 6 के केस में देखिए, तो 6 तो हमारा क्या है, देखिए जब आप 6 की पावर n कर रहे हैं मतलब 2 इंटू 3, 6 को हम 2 इंटू 3 की पावर n करते हैं, तो बस ये इतनी चीज समझने वाली है। तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद 0 हैज, ठीक है, हैज बोथ कौन से नंबर, बोथ नंबर 2 एंड 5। जो नंबर 0 पे एंड होते हैं हैज बोथ द नंबर्स 2 एंड 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, राइट। तो उसके प्राइम फैक्टर पे 2 एंड 5 का होना जरूरी है। तो वेयर एज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर यानी कि 6 का 2 इंटू 3 हो गया की पावर n, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 2 तो है स्टूडेंट बट 5 नहीं है, तो 5 नहीं होने से ये एंड 0 पे नहीं होगा। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2 and 3 and the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 की पावर n। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पढ़ी है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या समझा है कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, यानी कि 6 की पावर n के यही प्राइम नंबर होंगे,
कोई भी और अदर ऐसा पॉसिबल प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है जो 6 की पावर n में आए। तो यही इसका एकमात्र प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यूनिकनेस होने के कारण, इसीलिए यानी कि ये तो एक ही बात है, मतलब तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सो देयर इज नो स्मॉल n वो जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के से, फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो सो देयर इज नो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चांस नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है अगर हमारा 6 की पावर n, जहां पर n हमारा क्या है, ये n हमारा जो है स्टूडेंट पावर का n वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। तो ठीक है, तो एंड्स विद द डिजिट 0, तो ऐसा नहीं, नो का मतलब पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये दोनों जो सेट दिए गए नंबर्स के कंपोजिट क्यों है स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट मतलब जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट हो जाते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है। तो जैसे ये नंबर ले लिया 13, देखिए अब यहाँ पर ये 13 कॉमन है स्टूडेंट, तो 13 कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा ये 7 into 11 plus 1। सॉल्व कीजिए तो क्या मिलता है 13 into 78 into 1, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए आपने सॉल्व किया 78, तो क्या बना 13 into 78 into 1, और 1 तो सभी का एक कॉमन फैक्टर होता ही है। तो बात ये रही कि यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर मिल गए, यानी कि 13 1 के अलावा 78 भी मिल गया। तो एक तो ये ऐसे कंपोजिट हो गया, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है तो भी कंपोजिट है। अब अगर आप खाली इसको देखते हैं 13 into 78 को देखते हैं, तो ये 13 into 39 into 2, ठीक है। 78 को हम ये भी लिख सकते हैं अगर आप और इसके फैक्टर करते हैं, तो यानी कि 2 से तो आपको ज्यादा ही फैक्टर यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसे ही दूसरे में देखिए, दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, तो सॉल्व करके आपको ये मिलेगा नंबर, कुछ ये आपका सॉल्यूशन होगा 5 1008 प्लस 1, ठीक है। तो 5 आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव अगर आप लॉ लगाते हैं तो 5 into 1009 into 1 हो गया, ये ऐड करेंगे तो 1009 आपको मिलेगा, और एक 1 और होता है, 1 तो कॉमन है ही, तो 3 फैक्टर होने से ये भी हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।